हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का। आपका जो गुजरात बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे सेंटर पे। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने जा रहे हो सेंटर पे, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। सबसे पहली बात, क्या कैरी करना है। अच्छा, हर एक प्रैक्टिकल जो है उसका वेटेज क्या है, वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के अंदर भी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल करते वक्त, और उसमें भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो दोस्तों हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। तो पूरा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास केमिस्ट्री का जो मैनुअल है, ठीक है, प्रैक्टिकल करते वक्त केमिस्ट्री का जो लैब का मैनुअल है, ऐसा कवर होगा इसका, ये आपको परचेज करना है, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर टोटल 4 प्रैक्टिकल आपको कंपल्सरी परफॉर्म करने हैं, और उसमें से 3 प्रैक्टिकल बेटा आपको लैब मैनुअल में देख के, उसकी प्रोसीजर देख के आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक ही प्रैक्टिकल ऐसा है जो करते वक्त आपके पास ये मैनुअल नहीं होगा, तो लैब मैनुअल होना बहुत ही जरूरी है ना। तो ये कवर पेज होगा, आप जहाँ रहते हो आपके घर के लोकेशन के आसपास कहीं ना कहीं स्टेशनरी में आपको ये लैब मैनुअल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, आपके साथ क्या आपको लेके जाना है। तो आपको लेके जाना है दोस्तों, सबसे पहला जो बहुत बेसिक चीज़ है ये लैब मैनुअल आपके साथ होना चाहिए, जिसका कवर पेज अभी मैंने आपको शो किया, वो कंपल्सरी आपको लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक यहाँ पे जो है कंपास होगा, जिसके अंदर आप कैरी करोगे टेस्ट ट्यूब। मिनिमम 5 टेस्ट ट्यूब आप लेके जाना, ठीक है। प्लस आपको वो कंपास बॉक्स के अंदर प्लेटिनम वायर भी कैरी करना है। प्लेटिनम वायर मैं आपको प्रेफर करूंगा 2 प्लेटिनम वायर आप अपने साथ रखना, ताकि अगर एक प्लेटिनम वायर का ब्रेक हो जाए, दूसरा प्लेटिनम वायर आपके पास है ना होना चाहिए। उसके बाद आपको एक क्लोथ जो है, एक कपड़ा कैरी करना है साथ में सफाई के लिए, क्योंकि जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करने वाले हो तो आपकी जो जगह है वो साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, वो KMnO4 है या फिर जो भी आप एग एल्ब्यूमिन का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वो सब सप्लीमेंट में गिरना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? जैसे किचन में काम करते हैं तो कैसे एप्रन पहनते हैं, तो यहाँ पे भी एक कपड़ा कैरी करना है, वो जो भी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ सफाई रखने के लिए एप्रन कैरी करना है। एप्रन कैरी करना नहीं भूलना। एप्रन के अलावा है ग्लव्स भी मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे एनायन के डिटेक्शन के लिए हमें कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना होता है। तो आप एक तो एप्रन और दूसरा हैंड ग्लव्स जो है, ठीक है, वो आपको कैरी करना है। हॉल टिकट जो है वो आपको कैरी करनी है, हॉल टिकट आपको कैरी करनी है। हॉल टिकट आपकी आएगी, ठीक है, जहाँ पे जिस सेंटर पे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जाना है, उसमें आपका फोटो होगा, वो वैल्यू का नाम, वो स्कूल का नाम लिखा होगा, और पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लिखा होगा, डेट लिखी होगी। तो वो आपको कंपल्सरी कैरी करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो सुपरवाइजर होंगे उनकी साइन होगी। ठीक है, तो हॉल टिकट कैरी करना आपको भूलना नहीं है। और आपको साथ में लेके जाना है जर्नल। जर्नल आपको साथ में लेके जाना है, जिसका फ्रंट पेज होगा बेटा, उस पर स्टैम्प लगा होना चाहिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल का। और जितने प्रैक्टिकल रेडॉक्स है, इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल है, जितने भी प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, उन सब के अंदर जो आपके लैब टीचर है उनकी साइन, और जो पहला पेज है सर्टिफिकेट जो है उस पर स्टैम्प लगा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल जो है उसके भी मार्क्स है ना। अब कितने मार्क्स है, किस चीज़ के, कितने प्रैक्टिकली कितने मार्क्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको कितनी चीज़ें कैरी करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, केमिस्ट्री का लैब मैनुअल लेके जाना है। अच्छा, आपके पास लैब मैनुअल नहीं है, और लैब मैनुअल के अलावा अगर आप कोई भी नोट्स लेके जाते हो तो क्या वो वैलिड है? बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं। तो हाँ बेटा, वो भी वैलिड है।
पर मैं तो ये बोल रहा हूँ वो नोट्स क्यों लेके जा रहे हैं? आप लैब मैनुअल जो है उसके अंदर ही आप लिख दो ना शॉर्टकट्स। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स आप बताने वाला हूँ, तो शॉर्टकट्स अंदर लिख दो, है ना, तो यूजफुल रहेगा आपके लिए। फिर टेस्ट ट्यूब कैरी करनी है कंपलसरी 5 प्लेटिनम वायर एक कंपास बॉक्स के अंदर ये कैरी करना है। वॉच ग्लास भी लोग बच्चे जो है वॉच ग्लास भी वैसे कैरी करते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर मिले तो ले लेना, नहीं मिलेगा तो चलेगा। क्लोथ एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास, आपका टेबल जहाँ पे आप खड़े हो उधर सफाई करने के लिए एक एप्रॉन होना चाहिए आपके पास, हैंड ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, हॉल टिकट होना चाहिए आपके पास और जर्नल होना चाहिए। इतनी चीजें कंपलसरी है, ठीक है, ये कैरी करके जाना है। चलो बेटा अब समझते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं उसमें टोटल कितने प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं और कौन से प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स वो मैं आपको बताता हूँ। चलो तो यहाँ पे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो है ये एग्जाम का कोड नंबर है 053। क्वेश्चन 1 जो आपका है क्वेश्चन पेपर फिक्स है, ठीक है, थियरी ऐसा नहीं है कि अननोन है। प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन पेपर फिक्स है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको पता ही है ना। तो क्वेश्चन 1 कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा रेडॉक्स टाइट्रेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिसके 14 मार्क्स है। इसके कितने मार्क्स है? 14 मार्क्स है। रेडॉक्स टाइट्रेशन जो आपको कंपल्सरी करना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है और ये कंपल्सरी है, 14 मार्क्स, ठीक है। ये आपको लिखना है सप्लीमेंट्री 1 के अंदर। ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है। 1 घंटे का आपके पास टाइम हो गए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। चलो रेडॉक्स टाइट्रेशन प्रैक्टिकल के बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सप्लीमेंट्री आप सबमिट करा तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के। अब वो प्रैक्टिकल कैसे करना है मैं बाद में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले जब आप ये सप्लीमेंट्री सबमिट कराओगे ना, सप्लीमेंट्री 1 1 घंटे में कर लेना है, ठीक है, वो सबमिट कराओगे दूसरी सप्लीमेंट्री पे लिखिए। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसका आपको एनालिसिस करना है, उसके अंदर कैटायन और एनायन फाइंड करना है आपको, ठीक है बेटा, कैटायन और एनायन इसमें से आपको फाइंड करना है। ये प्रैक्टिकल भी कंपलसरी करना है, इसके भी 14 मार्क्स हैं, ठीक है। ये आपका सप्लीमेंट्री 2 है। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। कॉलोइड सॉल्ट आपको बनाना है, ओके। और इसके और में इसके अगर ये नहीं दिया होगा आपको तो इसके और में आपको डबल सॉल्ट का प्रिपरेशन करना है। और ये प्रैक्टिकल जो है वो है 6 मार्क्स का, ये प्रैक्टिकल 6 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अंदर प्रेजेंट है। और इसके और में आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों में से कुछ ही दिया होगा, उसका आपको कंफर्मेशन डिटेक्शन करना है। ये प्रैक्टिकल बेटा है 6 मार्क्स। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी है ना, ये सब आपको सप्लीमेंट्री 2 में लिखना है। ये सब दूसरी सप्लीमेंट्री चाहिए तो मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी, दूसरी सप्लीमेंट्री आपको मिलेगी, पर ये सबमिट करा देंगे। फिर दूसरी सप्लीमेंट्री में जितने भी 1-2 सप्लीमेंट्री और जोड़ के आप ये एक साथ बाद में लास्ट में सबमिट कराओगे। समझ आया बेटा आपको, है ना। ये प्रैक्टिकल 14 मार्क का है, कोई चॉइस नहीं।
14 मार्क का, कोई चॉइस नहीं। ये 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा आपको मिलेगा और दूसरे लास्ट 1 घंटे में आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सबमिट कराना है। ठीक है, तो 14 मार्क्स 28 प्लस 6 34 प्लस 6 14। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा आपके मार्क्स है, वाइवा के मार्क्स है और जनरल के मार्क्स है। ये टोटल आपके 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स वाइवा के और जनरल के। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा है कि आपके वाइवा के 4 मार्क है, जनरल के 6 मार्क्स है। वाइवा के 4 मार्क्स और जनरल के 6 मार्क्स है। ठीक है, तो आपका जनरल कंप्लीट है तो आपके 6 मार्क कंफर्म हो गए। ठीक है, और वाइवा जो है उसके 4 मार्क्स है। अब वाइवा पे टोटली डिपेंड करता है आपने अपना टेबल कितना साफ रखा, आपकी सप्लीमेंट्री कितनी साफ है, आप कितना कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, आप आसपास जो आपके आसपास जो बच्चे हैं उनसे बातें नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कुछ जनरल नॉलेज है। अब वाइवा के क्वेश्चन थ्योरी से भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वाइवा का क्वेश्चन जो है वो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसमें से ही आएगा, उसमें से आ सकता है, पर थियरी का भी हो सकता है कुछ भी। जैसे आपको पूछ लिया कि रिंग टेस्ट कौन से आयन के लिए परफॉर्म करते हैं, टॉलेंस टेस्ट किसके लिए, फेलिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, स्किफ टेस्ट किसके लिए है और उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ऐसे सब क्वेश्चन दोस्तों वाइवा में हो सकते हैं और जनरल सर्टिफाई होगा तो 6 मार्क मिलेंगे इसके, टोटल इसके 10 मार्क्स हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी चीज बता दूं, ये जो प्रैक्टिकल्स है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल कौन से प्रैक्टिकल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का एनालिसिस, ठीक है, ये तो कंपलसरी है, रेडॉक्स भी कंपलसरी है, पर ये कंपलसरी लिखा है। इसमें क्या है, देखो कॉलोइडल सॉल्ट और डबल सॉल्ट आपको दिया जाएगा। तो होगा क्या, आपके बैच में आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे, प्रैक्टिकल बोर्ड का आपका जो एग्जाम होगा, तो आपके बैच में 20 बच्चे होंगे, 20 स्टूडेंट्स जो है 20 बच्चे होंगे। बच्चे हो गए, 20 स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें होगा क्या, मैं रेडॉक्स से बताता हूँ आपको सबसे पहले से। जैसे रेडॉक्स का प्रैक्टिकल है, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो रीडिंग आपका आ रहा होगा वो बाजू वाले का नहीं आ रहा होगा। बाजू वाले का जो रीडिंग होगा बेटा, बाजू वाले का जो रीडिंग होगा बराबर, उसमें वेरिएशन होगा। तो आपका रीडिंग है ना, आप अगर फर्स्ट टेबल पे खड़े हो तो आपका रीडिंग थर्ड वाले टेबल पे जो बच्चा है उससे सिमिलर आ रहा है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इनका रीडिंग सेम होगा। समझ आया, ताकि आप इजीली किसी से पूछ ना पाओ, है ना। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर ऑड वाले को कॉलोइड मिला है तो इवन वाले को डबल सॉल्ट बनाना है। ऑड वाले को इनऑर्गेनिक मिला है, 1357 इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इवन वाले ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। समझ आया, आधे बच्चे ये कर रहे होंगे, आधे बच्चे ये कर रहे होंगे। इसमें तो कोई चॉइस नहीं है, तो करना ही है, ठीक। और इसमें रीडिंग में ऐसा होगा कि ऑड वालों का रीडिंग सेम होगा, इवन वालों का रीडिंग जो है वो सेम है ना। तो ये चीज है, ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि रेडॉक्स प्रैक्टिकल दोस्तों जो है, रेडॉक्स का जो प्रैक्टिकल है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लिखना है, क्या ध्यान रखना है प्रैक्टिकल करते वक्त। और ये वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें बेटा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और कमेंट जरूर करें।